52% बारिश की कमी है जून के महीने में। पानी का इस्तेमाल कम करना है, पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर कंजर्व करना है, और उसके बाद में जो है ना अब जो भी बारिश आता वो बारिश को जो है ना सोख लेने का एक प्लान करना है। तो आगे दिनों में जो है ना अभी ये साल है और नेक्स्ट ईयर भी हमको बोला गया है कि इट मे रिपीट, खुदा ना करे इस तरह हो। देखिए जो लोग सिटी में है वो लोगों को मेरा एडवाइस है कि आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके आपको बोरवेल को रिचार्ज कर लें। और मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग पेर चुके हैं वो लोग एटलीस्ट एक फरो ओपन करना है, फरो बोल के ओपन करना है, डेड फरो बोलते हैं। तो 8 लाइन को 6 लाइन को एक डेड फरो ओपन करना है, जिससे जो है ना जो भी बारिश होता है वो कंजर्व होता है। एक्सेस बारिश आया तो बाई चांस एक्सेस बारिश आया तो भी वो फरो की जगह से बाहर जाता, तो क्रॉप रहता और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप प्रेफर करना बेटर रहता। अब जो है हमारा अगर जुलाई एंड तक तो हम तुअर ले सकते हैं, मेजर हमारा तुअर एक क्रॉप है गुलबर्गे का, तो जुलाई एंड तक ले सकते हैं। जुलाई के बाद में अगस्त 15 तक भी पेर सकते हैं, मगर 25% सीड रेट बढ़ाना पड़ता है, क्लोजर स्पेसिंग करना पड़ता है, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा होना इसकी वजह से ईल्ड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता। अगर से अगस्त 15 तक अगर से उनको पेरने नहीं हुआ तो छोड़ देना है, बेटर जवारे और चने को और कुसुम्बे को जाना। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G। फिलहाल के लिए मैं जो है जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर जनाब समद पटेल साहब के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। सर, कंटिन्यूसली हम आपके सोशल मीडिया की फीड को देखते आ रहे हैं, खास करके एग्रीकल्चर को और वेदर फोरकास्टिंग के ताल्लुक से आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की है। हमारे चैनल में कंटिन्यूसली वेदर फोरकास्ट भी चल रही है। हालात अब इस तरह के हैं कि नियर टू बरगाल वाली सिचुएशन, ड्रॉट वाली सिचुएशन आ रही है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली IMD का जो फोरकास्ट है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का, हमारा खरीफ का जो फोरकास्ट है वो लो रेनफॉल का है, डेफिसिट रेनफॉल बोलते हैं, एग्जैक्ट वर्ड। डेफिसिट रेनफॉल बोले तो हमारा जो बारिश आता है वो कम आता है। अच्छा, डेफिसिट रेनफॉल। इसके लिए रीजन क्या है? एल नीनो का जो इफेक्ट है ना वो सुपर एल नीनो बोल के कन्वर्ट हुए सो है। और एल नीनो का इफेक्ट जून में भी दिखाई गया है। लास्ट ईयर तो मई में आप देखे थे 45, 46 तक टेम्परेचर गया था जरा। तो वही सुपर एल नीनो जून में भी कंटिन्यू हुआ है। तो ये सुपर एल नीनो है कि पैसिफिक ओशियन जो है ना, वो पैसिफिक ओशियन का जो सेंटर लाइन है वहां पे समंदर हीट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सिंपल टेक्निक क्या है बोले तो अर्थ समर में हीट होता है, समंदर जो है ना कूल रहता है, जिसकी वजह से ये साइकिल बनता है। क्लाउड जो समंदर का टेम्परेचर रहता है 4 डिग्री रहता है उसका, पानी का टेम्परेचर। जैसे ही नीचे का कोल्ड पानी ऊपर साइकिल हो जाता, सर्कुलेट होता, तो क्लाउड कन्वर्ट होके जो है ना ये हीट हुए से जमीन के तरफ जो है इसका विंड लाइट रहता, और ये बादल का विंड जो ये है ना विंड वेट ज्यादा रहता है। तो जैसे ये पुश होता समंदर के पानी से जमीन के तरफ, तो क्लाउड जो है ना जमीन की तरफ पुश हो जाते हैं, डिप्रेशन क्रिएट होके। ये सिंपल टेक्निक है। तो इसमें क्या है, एल नीनो की वजह से 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है समंदर के पानी, उसका तट बोलते हैं ना समुद्र टॉप लेयर का, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हुआ। वो क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से बारिश कम आता बोल के दैट्स सिंपल। यानी कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर चुकी है कि ऐसा होने वाला है। तो ये तो रिपोर्ट है ऑलरेडी, प्रेडिक्शन नहीं है जस्ट। हाँ, ये जो है ना ये रिपोर्ट है, इसके ऊपर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और चीज मैंने जो आपकी कल की रिपोर्ट में देखी कि -52 करके कुछ गुलबर्गा में बता रहे थे, वो एक्जैक्टली हमारा मंथ वाइज नॉर्मल रेनफॉल रहता है, डे वाइज। इतना बारिश अभी देखिए हमारा जून का जो है 23 जून तक 81.6 मिलीमीटर बारिश आना गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट को 81 आना चाहिए, 81.6 मिलीमीटर, जो अब तक 39.3 मिलीमीटर बारिश आया। डेली हमारे टेलीमेट्रिक रेंज स्टेशन से ऑटोमेटिक रेंज स्टेशन बोल के हर ग्राम पंचायत पर एक है, बिल्डिंग के ऊपर लगाए हम लोग। तो 0.50 मिलीमीटर बारिश आते ऑटोमेटिकली सैटेलाइट को सिग्नल भेजता हूँ, वो सब सोलार बेस्ड है। ऑटोमेटिक 0.50 mm बारिश होते सिग्नल भेजता हूँ सैटेलाइट को, सैटेलाइट से हमारे मास्टर सर्वर को आता, वहां से कंपाइल होके हमारे को आता। तो यानी फिलहाल के लिए -52 गुलबर्गा चल रहा है, जो -52% बारिश जो है ना जून का है, 52% बारिश की कमी है जून के महीने में, जून की कमी। तो सर इससे जो इम्पैक्ट अब सिटी वाइज अगर हम देख रहे हैं तो बोरवेल्स खत्म हो जा रहे हैं, ड्राई आउट हो जा रहे हैं, बाहर का पानी, ये तो बड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है। एग्रीकल्चर जो इंडिया का सबसे बड़ा बेस है, उनके लिए आप एज ए जॉइंट डायरेक्टर क्या प्लान कर रहे हैं?
देखिए एक्चुअली हम लोगों को पहले ये फोरकास्टिंग दी गई थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड में ओके। के डेफिसिट रेनफॉल होगा, तो हम तैयारी कर रहे हैं। हम्म। मई के महीने में विलेज वाइज हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर्स जाके किसान भाइयों को ड्रॉट का किस तरह से टॉलरेट करने के लिए क्रॉप्स को क्या करना है, जैसे कि सीड ट्रीटमेंट करते हैं, सीड हार्डनिंग बोलते हैं उसे। तो कैल्शियम क्लोराइड बोल के केमिकल रहता, पाउडर रहता, उसको जो है ना 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड 1 लीटर पानी में डाल के 1 किलो बीज उसमें डाल के, तुअर है तो 40 से 45 मिनट भिगना है। उसके बाद में रात सारी जो है ना 6 में सूखना है। ओके। तो मूंग उड़ीद है तो 20 से 25 मिनट भिगना है, 6 में सुखाना है। सोयाबीन को नहीं कर सकते, दाल बन जाती। तो ऐसा बाजरा अलग अलग का अलग अलग टाइमिंग रहता। तो ये करने से क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड से सीड प्राइमिंग होता, उसके अंदर ड्रॉट टॉलरेंस कैपेसिटी आता क्रॉप में। अच्छा। अगर से आप समझिए 15 दिन बारिश नहीं आए तो भी अगर से ये क्रॉप टॉलरेट कर सकता, तो कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट करने से तकरीबन 1 महीने तक 3 से 4 हफ्ते तक टॉलरेट कर सकता। अच्छा। सूखने के बदल हरा रहता वो झाड़। बहुत अच्छा। तो ये सिंपल टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक। तो हम लोग किसान भाइयों को ये गाँव ट्रेनिंग देते हैं। जी जी। तो आप ऐसा करो। और एक टेक्निक है रेज बेड सोइंग बोलते हैं। रेज बेड बोले तो हमारा जो पेरने की पूर्गी रहती है ट्रैक्टर के पीछे, उसके पीछे जो है उसके साइड में जो है ना 2 फरो ओपनर्स लगाते हैं। वो फरो ओपनर्स जो है ना रेज बेड बनाते हैं उसे। ये रेज बेड बनाने का क्या है बोले तो जो बेड रहता वो पानी को सोख लेता। बिल्कुल। अब समझिए, अब आज एक हमारे पास 5 मिलीमीटर बारिश आया। अब नॉर्मल फील्ड में 5 मिलीमीटर बारिश आया तो वो बारिश जो है ना रेज बेड में आया, समझो रेज बेड में पूरा स्पॉन्ज की तरह पानी पकड़ लेता। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर से आपका नॉर्मल सॉइल रहा तो घट रहता ना, वो जितना पकड़ लेता नीचे पानी नहीं जाता, फ्लो हो जाता। फ्लो हो जाता है। तो ये और हम रोज फरो बनाते ना, तो ऐसा कावले बनते हैं। बिल्कुल। अगर से 5 मिलीमीटर पानी आया तो भी कावले में भर के पानी रह जाता, तो साइड पर्कुलेशन हो जाता। बिल्कुल। तो इस तरह होके मिनिमम अवेलेबल रेनफॉल में मैक्सिमम क्रॉप आता। जी जी। तो ये जो टेक्निक है ये साइंटिफिक है, जी। प्रूव टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी हम किसान भाइयों को बताते हैं, पेरने से पहले पेरते टाइम बता के जो है ना इफेक्टिव क्रॉप को किस तरह से उन्हें ले सकते हो। सर एक और चीज जो मैं क्योंकि पीछे कई दिन से वेदर फोरकास्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने अल नीनो की भी न्यूज बनाई गई, तो बहुत सारे लोग वेदर फोरकास्ट में बता रहे हैं 1.5 घंटे का बारिश है, आज 2 घंटे का बारिश है, बादल आकर आया था लेकिन फिर 15 मिनट चले आ रहा। तो ये फिनोमेना कैसा है सर? नहीं, ये ड्रॉट ईयर में जो है ना फोरकास्टिंग समटाइम इट गेट फेल। ओके। तो सक्सेस नहीं होता, क्योंकि क्या होता है यूनिफॉर्म बारिश नहीं आता, समझिएगा आइसोलेटेड जगह पर आते रहता। क्लाउड मूवमेंट एक बार होता है, एक बार नहीं होता। जैसे कि अब आदमी का पेट खराब रहे, इस टाइम को आप मिजाज खराब हो गई, तो जैसा आपको लगता है कि पेट साफ नहीं हो गया मगर परेशान है बोले सर का, तो इस तरह एक बार क्या होता बारिश आता हमको लगता मगर बारिश नहीं आता। फोरकास्टिंग रहता फिर भी बारिश नहीं आता, बिकॉज ये ड्रॉट में फोरकास्टिंग उतना इफेक्टिव नहीं रहता। इफेक्टिव। फाइनली सर आप जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगे वेस्टेज ऑफ वाटर को प्रिजर्व करने के लिए? आपका क्या एक छोटा सा एडवाइस है? देखिए जो लोग सिटी में है वो लोगों को मेरा एडवाइस है कि आपका रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके आपको बोरवेल को रिचार्ज कर लें। जी। अब देखिए नहीं भाई हमारे घर में बोर है कैसा करेंगे, देखिए जीना तो है, बेशक करना तो है। आप बिल्कुल आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, 6 से 8 फीट का जो है ना बोरवेल के आसपास खड्डा निकालना है। उसमें जो है ना आपको जल्दी ऊपर सैंड भरना है, और आपका रूफ वाटर जो पानी आता है बहुत आता है, 10,000 रुपये खर्चा हो सकता है। पीवीसी पाइप लेके आके जो है ना उसको एक फिल्टर लगा के और वो पानी को जो है ना वो आपके बोरवेल के आसपास जो सैंड डाले रहते हैं, आपको जेली डाले रहते हैं उसमें छोड़ना है। इससे जो है ना अब जो बोरवेल सूख रहे ये कम हो जाता है। देखिए अगर से मुश्किल हालात में हम खुद नहीं सुधरेंगे तो मुश्किल हालात और इतने मुश्किल हो जाए। अब पानी का पीने का है, अब भीमा रिवर है समझिए, अभी सरगस तो पानी है जो कैनाल से पानी वगैरह छोड़ के पीने के पानी का इंतजाम कर रहे हैं। तो अगर से हमारे बोरवेल हम रिचार्ज कर लेंगे तो जो हमारे को जो तकलीफ होती है उसमें कमी होती है। और मैं किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग पेर चुके हैं वो लोग एटलीस्ट एक फरो ओपन करना है, फरो बोल के ओपन करना है, डेड फरो बोलते हैं। तो 8 लाइन को 6 लाइन को एक डेड फरो ओपन करना है, जिससे जो है ना जो भी बारिश होता है वो कंजर्व होता है। एक्सेस बारिश आया तो बाई चांस एक्सेस बारिश आया तो भी वो फरो के जरिए से बाहर जाता, तो क्रॉप रहता। और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप प्रेफर करना बेटर रहता।
अब जो है हमारा अगर सी जुलाई एंड तक तो हम तुअर ले सकते हैं। मेजर हमारा तुअर एक क्रॉप है गुलबर्गे का, तो जुलाई एंड तक ले सकते हैं। जुलाई के बाद में अगस्त 15 तक भी पेर सकते हैं, मगर 25% सीड रेट बढ़ाना पड़ता है, क्लोजर स्पेसिंग करना पड़ता है, क्योंकि प्लांट पॉपुलेशन ज्यादा होना इसकी वजह से ईल्ड के ऊपर इम्पैक्ट नहीं होता। अगर से अगस्त 15 तक अगर से उनको पेरने नहीं हुआ तो छोड़ देना है, बेटर जवारे और चने को और कुसुम्बे को जाना। तो ये है हमारा एग्रीकल्चर का और हमारे लोगों का एक प्रेजेंट सिनेरियो में जो है ना, और मिनिमम से मिनिमम पानी यूज करना है। बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम, अगर से मान लीजिए मैं 2 बकेट से पानी नहाता हूँ, मुझे आज से प्रैक्टिस करना है कि मैं 1 बकेट को आया। बिल्कुल। और अगर से पानी वेस्टेज अगर से घर में हो रहा है तो कम यूज करना है। सही। तो कपड़े अगर से 2 बकेट में धोते तो 1 बकेट को आना है। बेटर टू गो फॉर वॉशिंग मशीन को जाना है। इस तरह पानी का इस्तेमाल कम करना है, पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर कंजर्व करना है, और उसके बाद में जो है ना, अब जो भी बारिश आता वो बारिश को जो है ना सोख लेने का एक प्लान करना है। तो आगे दिनों में जो है ना, अभी ये साल है और नेक्स्ट ईयर भी हमको बोला गया है कि इट मे रिपीट, खुदा ना करे इस तरह हो, मगर अच्छा बारिश हुआ तो अच्छी बात है। सो ರೈತ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 81.6 ಮಿಲಿಮೀಟರ್, ಇವತ್ತು 23ನೇ ಜೂನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 39.3 ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ। ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮಳೆ। ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಏನದ ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀರಿ, ಉದ್ದು, ಹೆಸರು, ಸೋಯಾಬೀನು, ಸಜ್ಜಿ ಇಂಥವು। ಒಂದು ವೇಳೆ ತೊಗರಿ ಬೆಳಿತೀರಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೇಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ತೊಗರಿ ಬೆಳೀರಿ, ಏರು ಮಡಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಗರಿಯನ್ನು ಬೆಳೀರಿ। ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೆಡ್ ಫರೋ ಮೂಲಕ ತಾವು ಏನದಲ್ಲ ತೊಗರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೆಂಟಿ ಸಾಲ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಬೋದಿ ಏರ್ಸ್ರಿ। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದ ಮಳೆಯನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। ಮತ್ತೀಗ ತಾವು ಬಿತ್ತಿದ್ರಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ। ಮತ್ತೀಗ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಬರ್ತದಂತ ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆ ಇದೆ। ದಯವಿಟ್ಟು ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಬರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Mannur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Royal PU College of Science and Commerce, Imran Silk House, Al Sharia Group of Institutions, and by Ideal with G.